नमस्कार। बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अली खान फिर से। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में आपको ये बताया था कि निफ्टी या बैंक निफ्टी अपना कोई भी लेवल पेंडिंग नहीं छोड़ती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ कहाँ कैसे कैसे कल को मूव देगी, मतलब 2 मार्च के दिन मूव देगी। तो आपके सामने देखिए, सुबह को मैंने बताया था कि 487 का लेवल आपको देखने को मिलेगा और 700 का लेवल देखने को मिलेगा, मतलब 40,700 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ जो है 487 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो 487 का लेवल दोस्तों टूट चुका है और मार्केट जा रही है अपना 424 के लेवल पे काम कर रही है इस समय। अब इसके बाद में जो आपके सामने जो सिनेरियो बन रहा है वो बन रहा है सीधा का सीधा लगभग 40,400 के आसपास का लेवल बनेगा आपका। 40,400 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेती है तो अगला लेवल आपको मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जाएगा अपना, जो कि आपका 40,315 पे जाके रुकेगा। और दोस्तों, मैंने जिस तरीके से आपको कल के वीडियो में आपको आज का सिनेरियो बताया था कि कल जो है मार्केट इस तरीके से चलेगी, मैं कभी भी इस तरीके से नहीं बताता हूँ कि कल मार्केट में क्या होगा। क्योंकि मेरी जो प्रिडिक्शन होती है करंट कैंडल की क्लोजिंग पे और लास्ट कैंडल की क्लोजिंग पे होती है। जो करंट कैंडल की क्लोजिंग थी, जैसी कि ये कैंडल क्लोज दे रही है, तो मेरी प्रिडिक्शन इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर होगी और मेरी प्रिडिक्शन आज की जो लास्ट कैंडल होगी वो उसके ऊपर होगी कल के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जहाँ पे इस वाली कैंडल ने सपोर्ट लिया है, और धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि जब ये कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट देती है और अगले ग्रीन लेवल के ऊपर ही बंद हो जाती है, तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट आता है। वो रिट्रेसमेंट जो होता है, वो पहला रिट्रेसमेंट कौन सा लेवल होना चाहिए उसका लेवल तो बहुत लंबा बनता है, या जो नज़दीक में पहले होता है वो पहले जाता है। तो पहला लेवल जो रिट्रेसमेंट का लेवल है, इसका आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट का जाने के चांस सीधे के सीधे करीब लगभग ये मान के चलिए तकरीबन 570 573 तक का क्या कहते हैं आपका रिट्रेसमेंट आ सकता है इसके अंदर, और ये 573 को मार्केट दिखा सकती है आपको। 573 का लेवल जो है रिट्रेसमेंट में आ सकता है, ये मार्केट दिखा सकती है। और मिनिमम रिट्रेसमेंट जो है लेवल, कम से कम जो लेवल है 510 का आपका आ रहा है, 510 तक का रिट्रेसमेंट लेगी ये। और 510 के रिट्रेसमेंट के बाद में अगर ये मार्केट वहाँ पे इसके 510 के ऊपर क्लोजिंग देती है ग्रीन वाली कैंडल, तो 510 के ऊपर क्लोजिंग देती है ग्रीन वाली कैंडल, तो आगे मार्केट का लेवल होगा लगभग 573 का लेवल आपका दिखाई देगा रिट्रेसमेंट में। नहीं तो अगर इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पाती है ये कैंडल, अगर इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पाती है, कौन से वाला लेवल को, सिर्फ इस लेवल, ये मायने रखता है हमारे लिए ये वाला लेवल। क्योंकि ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल के ऊपर मतलब 467 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, तो अगले लेवल जो है आप लोग हेजिंग ना करें, उसके लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन तैयार होगा। और वो कंसोलिडेशन जोन कम से कम 5 से 25 मिनट के आसपास का होगा, और फिर उसके बाद वो टूटेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको? ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको क्योंकि पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर पीछे की तरफ देखते हैं, तो यहीं आप चले जाइए, ये देखिए, यहाँ पे पहले ही एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। कोई सा भी कंसोलिडेशन जोन होता है, उस कंसोलिडेशन जोन के अंदर अगर मार्केट दोबारा से आती है तो सेम उसी तरीके से ठहरती है जिस तरीके से पहले ठहरी थी। और नहीं तो अगर मार्केट का अगर अगला लेवल देखेंगे आप, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ के जो लेवल होते हैं
वो लगभग 39,900 और 39,800 और 39,630 का लेवल अभी मार्केट का पेंडिंग है। अभी मार्केट का 39,630 का लेवल भी पेंडिंग है। अगर ये आज की एक्सपायरी में पूरा नहीं करती है तो अगली एक्सपायरी के लिए इसको उस साइड में जाना होगा, क्योंकि अगली एक्सपायरी में इसको पेंडिंग लेवल को पूरा करना होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? जैसा कि बताता आया हूँ मैं आपको कि मार्केट अपने पेंडिंग लेवल को कंप्लीट करते हुए चलती है। बाकी ऊपर नीचे ये आपको दिखाई देता है कि अभी ऊपर चली गई, अभी फिर नीचे आ गई, अभी ऊपर चली गई, अभी फिर नीचे चली गई, अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले लिया, अभी इसने कंसोलिडेशन बना दिया, अब यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है, 200 पॉइंट के लेवल में ऊपर जा रही है, 300 पॉइंट के होगा 150 पॉइंट के लेवल में नीचे आ रही है, फिर 100 पॉइंट ऊपर जा रही है, फिर 50 पॉइंट नीचे आ रही है। मार्केट अगर ऐसा नहीं करेगी तो आप कैसे अपना पैसा गंवाओगे और आप अब कैसे इससे पैसा कमाओगे? जिसकी प्रिडिक्शन में दम होता है, पैसा उसी के पास ज़्यादा होता है और अनुभव दूसरे के पास कम होता है। अनुभव जो होता है दूसरे के पास जब कम होता है तो उसका फ़ायदा ज़्यादा अनुभव वाला उठाता है। सेम उसी तरह जिस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन बनाया था, 487 के लेवल को मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया था सुबह के टाइम पे कब बोला था मैंने आपको? यहाँ पे इस कैंडल पे आपको बताया था। जब ये कैंडल यहाँ ऊपर थी तब मैंने आपको बताया था कि 487 का लेवल आपको मार्केट में दिखाई देगा। और उसके बाद जब यहाँ पर मार्केट आई थी नीचे की तरफ में, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया था, तब मैंने आपको कहा था कि 40,700 का लेवल भी आपको मार्केट में दिखाई देगा। तो 700 का लेवल भी आपको दिखाई दिया जब 688 पे आई थी मार्केट। उसके बाद भी 700 का लेवल इसने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया था, 710 का, और यहाँ पर कंप्लीट करा था 704 का। तो इसने दोबारा से दिखाया था, जबकि मतलब मार्केट ने दोबारा से आई है और अपने डे हाई को नहीं तोड़ पाई, कल की ओपनिंग को नहीं तोड़ पाई और मार्केट नीचे की तरफ चली गई। दोस्तों, इसी तरीके की प्रिडिक्शन के लिए आप YouTube चैनल बैंक निफ्टी मास्टर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे बताइए क्या मेरे अंदर कोई कमी है जिससे कि मैं आप लोग मेरी बात समझ नहीं पाते या मैं आपको समझा नहीं पाता। अगर समझने और समझाने में अगर कोई परेशानी या दिक्कत आ रही हो तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में इस चीज़ की जानकारी दीजिए, ताकि मैं अपनी कमी को सुधार सकूं और आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। मार्केट का सिनेरियो नीचे का ही है और अभी कंसोलिडेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने अगर इस कैंडल ने अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन जोन दिखाई देगा, जो कि 5 से 25 मिनट के आसपास का रहेगा। 5 से 25 मिनट के आसपास का रहेगा। तो 15 मिनट बिता चुकी है मार्केट। इसके अंदर 3 कैंडल कंसोलिडेशन में बन चुकी हैं इसकी। अब जो है 2 कैंडल के बाद में इसका डिसीजन हो जाएगा कि यहाँ से और ऊपर जानी है या यहाँ से और नीचे जानी है। तो दोस्तों, कैंडल प्रिडिक्शन ये नहीं है, हमारी चार्ट की प्रिडिक्शन है, हमारे लेवल की प्रिडिक्शन है। हमारे लेवल्स जो हैं वो परफेक्ट लेवल्स हैं। हमारे लेवल्स जो होते हैं वो मार्केट के फॉर्मेट के ऊपर बने हुए लेवल्स हैं। एक एक लेवल को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी दिक्कत आती है, काफ़ी सोचना पड़ता है, काफ़ी गुणा भाग करना पड़ता है, तब जाके एक लेवल लगता है ये। तो ये लेवल परफेक्ट तरीके से काम भी करते हैं, जैसा कि आपने आज तक देखे होंगे। अगर सारे वीडियो मेरे देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि मेरी प्रेडिक्शन जो है किस तरीके की है। मेरे लेवल पे कैंडल क्लोजिंग देती है या मेरे लेवल पे कैंडल सपोर्ट लेती है, मेरी कैंडल पे रेजिस्टेंस लेती है, या फिर मेरी कैंडल को ब्रेकआउट देने के बाद में और फिर उसके बाद में दोबारा से उसी लेवल पे वापस आती है। तो इसलिए बने रहिए आप YouTube चैनल के ऊपर, मतलब बैंक निफ्टी मास्टर के पास, और जानकारी को इकट्ठा करते रहिए और जानकारी को अपनी बढ़ाते रहिए। इन लेवल्स को सीखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि सीखने के लिए तो जो मेहनत मुझे करनी थी वो मैं मेहनत कर चुका हूँ। अब तो आपको बहुत आसानी से मैं बता दूंगा कि आपको ऐसा करना है और इस तरीके से लेके चलना है इस चार्ट को। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है तैरने वाला डूबता है।
तैरने वाला डूबता है। अगर मैं तो कोई ट्रेड करता हूँ तो मुझे लॉस भी हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी को बताते हैं कि ऐसे नहीं होगा और ऐसे होगा, तो वो चीज़ परफेक्ट हो जाती है। वो चीज़ परफेक्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको मालूम है कि मैं बता रहा हूँ और आप मेरा विश्वास करते हो और उसके ऊपर काम करते हो, इस वजह से उसमें आपको प्रॉफिट और जानकारी प्रॉपर मिलती है। मुझे ये मालूम होता है, कई बार ऐसा होता है कि हाँ ऐसा होना है तो ऐसा होना है। जब हम वहाँ पे ले लेते हैं कोई ट्रेड तो वहाँ पर लॉस भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि लॉस नहीं होते हैं, लॉस होते हैं मार्केट के अंदर, प्रॉफिट भी होते हैं, लेकिन प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा ये अच्छी बात नहीं होती है। प्रॉफिट ज़्यादा लॉस कम, सिर्फ ये अच्छी बात होती है। आपको जानकारी के मुताबिक अगर मैं बताऊं कि जैसे ही मैंने बताया था आपको कंसोलिडेशन जोन बनना है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। 5 से 25 मिनट तक के लिए मैंने आपको बोला था कि 5 से 25 मिनट तक के लिए कंसोलिडेशन जोन बनेगा, लेकिन अभी जो है यहाँ पर ये दिखा रहा है, टाइम हो रहा है आपका 2 बजने वाला है, और यहाँ पर अगली कैंडल का निर्माण जो है लगभग 55 मिनट पे होगा, सॉरी 2 बजे होगा। तो जिसका मतलब क्या कहते हैं, अगली कैंडल कहाँ बनेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, तो वो इस कैंडल की क्लोजिंग पे निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि मेरी कैंडल ने, सॉरी मेरे लेवल के नीचे इनमें से किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है। आप देख रहे हैं मेरे लेवल को मार्केट ने कितना रिस्पेक्ट किया हुआ है, उसी लेवल के, मतलब ये ग्रीन लेवल है और ये ग्रीन लेवल है मेरा, और ये है 40,449 रुपये, और ये लेवल है मेरा 40,424 रुपये। ठीक इसी के बीच में ही क्यों चल रही है, इन्हीं लेवलों के बीच में क्यों चल रही है? क्योंकि ये मार्केट के अपने लेवल हैं, ये मार्केट के फॉर्मेट के लेवल हैं, ये मार्केट के खुद के लेवल हैं, ये जो कि मैंने बनाए हुए हैं। वो कैसे बनाए हुए हैं इसको जानने के लिए आपको हमसे एक छोटा सा कोर्स करना पड़ेगा, वो भी फ्री में। उसके कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे आपके लिए, और उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें 3 महीने का कोर्स होगा ये आपका, जिसमें 1 महीना आपको सिखाएंगे, 1 महीना आपको बताएंगे, और 15 दिन आपको करके दिखाएंगे। 15 दिन के बाद में आपका करा हुआ देखेंगे। इसके बाद में ही आप ट्रेडर बनेंगे, और आपने अगर मेहनत कर ली तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जानकारी इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि अब जो कंसोलिडेशन जोन जो टूटने वाला है तो वो टूटेगा ज़रूर। और जैसा जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन जोन दिखाई देगा, वो आपके सामने है। 5 से 25 मिनट तक के लिए मैंने आपको बताया था। अभी एक कैंडल और बनेगी, एक कैंडल और बनने के बाद में छठी कैंडल जो बनेगी वो डिसीज़न लेगी कि मुझे किधर जाना है, मुझे किधर जाना है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन क्या है फिर? मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इसको नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आना है, इसको, इस लेवल को इसको तोड़ना है, 417 के लेवल को इसे तोड़ना है। और 417 का लेवल जैसे ही टूटेगा, ब्रेकआउट होना चाहिए कैंडल का और क्लोजिंग होना चाहिए कैंडल की, तब जाके आपको पता चलेगा कि मार्केट ने कोई डायरेक्शन अपनी तरफ को कर लिया है, या किसी डायरेक्शन के ऊपर अब वो वर्क करेगी। एक दिशा में कभी मार्केट नहीं चलती, कंसोलिडेट करती है, रिट्रेसमेंट करती है, रिजेक्शन करती है। मार्केट इसी प्रकार चलती है और इसी प्रकार ही चलती रहेगी। आप मार्केट के साथ में कब तक चलते हो, ये आपकी सोच पर और आपकी प्रिडिक्शन पर और आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि कितने दिन आप मार्केट को देख सकते हो और मार्केट के अंदर कब तक पैसा कमा सकते हो। ज़रा सी चूक, ये समझ लो आपका सारा कैपिटल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ज़रा सी चूक में आपका सारा जो कैपिटल है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठोगे हमारी तरह। क्योंकि शुरू में हमारे साथ भी ये सब कुछ हो चुका है। लॉस जो बढ़ते हैं सिर्फ मानसिक संतुलन खोने की वजह से बढ़ते हैं। हमारे भी बहुत सारे लॉस हुए, एक दिन में 2-2 लाख रुपए के लॉस हुए, 2.5 लाख रुपए के लॉस हुए हैं हमारे। कोई हम बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे अगर लॉस हुए तो हमने कैसे मैनेज किया होगा, एक मिडिल क्लास इंसान ही जानते हैं। इस वजह से मार्केट को मैंने सीखने का निर्णय लिया और सीखने के लिए ही चालू हो गया, और कई महीनों तक रातों को जाग के ये लेबल्स तैयार किए
जो लेवल्स आपके सामने हैं। अब तो पकी पकाई खीर है, आपको खाना है, निर्णय तो आप ही को करना है, आप ही को आना है। तो इस वजह से आपको ये देखना होगा कि आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे ख्याल से आपको सीख लेना चाहिए, और अगर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है तो किसी भी प्रेडिक्शन को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों, मार्केट ने कल ही बता दिया था कि मैं कैसे चलूँगी, और मैंने भी आपको मार्केट का मूड बता के और आपको बता दिया था वीडियो में कि ये मार्केट आज कैसे चलेगी। उसी तरीके से चलेगी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, और उसी तरीके से चली है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों देखो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। 5वीं कैंडल है आपके सामने ये। इसके बाद में मैंने बताया था 6ठी कैंडल जो है वो सही से डिसीजन ले पाएगी आपके सामने, और वो बताएगी कि मैं किधर को जाऊंगी। 417 40,417 का लेवल के नीचे अगर ब्रेकअप क्लोजिंग होती है कैंडल की, तब ये नीचे की तरफ का डायरेक्शन ले लेगी, लेकिन फिर भी रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ ही दिखाएगी। एकदम से 40,417 को तोड़ते ही ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे पहाड़ पे से मार्केट गिर जाए और नीचे ही पहुंचेगी, सबको परेशान करती हुई पहुंचेगी, सबको हैरान करती हुई पहुंचेगी, सबके कैपिटलों को ख़त्म करती हुई पहुंचेगी, और आप खुद देखेंगे ये कैसे पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी। लेकिन हमारे लेवल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि फिर हमारी प्रेडिक्शन क्या है। हमारी प्रेडिक्शन के अंदर वो चीज़ें आपको मिलती हैं जो और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलती हैं, और यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलती, क्योंकि लेवल टू लेवल काम करना हमें आता है, और यही बैंक निफ्टी मास्टर आपको सिखाता है। जैसे कि मार्केट का हमने आपसे कहा था कि फिर हमारी प्रेडिक्शन क्या कहती है। मैंने ये कहा था कंसोलिडेशन जोन टूटने से पहले वो कंसोलिडेशन जोन किस साइड में टूटेगा, ये अगर आपको पहले से पता हो तो आपका कोई मार्केट लॉस नहीं दे सकती। मैंने आपसे कहा था कि ये मेरे हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से 417 का लेवल टूटेगा और ये नीचे की तरफ जाएगी, और 417 का लेवल टूट चुका है और वो नीचे की तरफ जा रही है। यही कंसोलिडेशन के अंदर इसी तरीके के कंसोलिडेशन जोन के अंदर जब लोग फंसते हैं और कोई कॉल बाय करता है, कोई पुट बाय करता है, धोखे से किसी की पुट बाय हो गई तो वो खुश हो जाता है, और समझदारी के हिसाब से अगर कॉल बाय हो गई तो वो परेशान हो जाता है। अब समझदारी और धोखे में इंसान कमा गया, समझदारी में इंसान गवा गया। अब ये देखिए, मैंने ये भी कहा था आपसे 417 के लेवल के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग होती है तो मार्केट अपना सिनेरियो तय करेगी, और ये भी कहा था आपसे कि 5वीं कैंडल आपको निर्णय लेने पे तैयार हो जाएगी, और नहीं तो 6ठी कैंडल तो आपको कंफर्म कर देगी किधर को जाना है। और देख लीजिए 5वीं कैंडल आपके सामने है, और 5वीं कैंडल ने आपको पूरा मूव यहाँ तक, मतलब 382 तक का मूव आपका पूरा होना है ये, और ये 382 का मूव आराम से पूरा करेगी, बिना किसी झंझट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के आराम से पहुँचेगी, बिल्कुल घूमती हुई, ढूंढती हुई, झूमती हुई। और उसके बाद क्या होना है? उसके बाद यही होना है जो कैंडल की क्लोजिंग बताती है। अब ऐसी प्रेडिक्शन अगर आपको सीखनी है, इस टाइप की प्रेडिक्शन आपको सीखनी है जो मैंने अपने YouTube चैनल के थंबनेल पे भी लगा रखा है, अविश्वसनीय ज्ञान सागर। अब इस ज्ञान को आप क्या कहेंगे दोस्तों? जब कंसोलिडेशन जोन बना भी नहीं था, तब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन बनेगा, तभी मैंने आपको बता दिया था। उसी लेवल में कंसोलिडेशन जोन बना, तब मैंने फिर आपको ये भी बता दिया था कि कितनी कैंडल के बाद में ब्रेकआउट होगा इसका। उसमें ये भी बना, उसमें भी ये हुआ, उतनी ही कैंडल बनी और ब्रेकआउट हुआ। कौन सा लेवल पहले टूटेगा, ऊपर का या नीचे का? मैंने बता दिया था कि नीचे का लेवल पहले टूटेगा, 417 का, वो भी टूटा। इस तरीके का ये अगर अविश्वसनीय ज्ञान सागर नहीं है तो क्या है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में,
क्योंकि चार्ट को देखते रहना ही सब कुछ नहीं है, आपको प्रिडिक्शन को अपनी कैलकुलेट भी करना होगा, सब कुछ सीखना होगा, तभी आप सीख पाओगे, उससे पहले नहीं सीख पाओगे। दोस्तों, मैंने जो लेवल दिए थे वो कंप्लीट हुए आपके, और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को स्किप करके अगर आप देखते हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि अगर जो लोग स्किप करके देखते हैं उन लोगों के पास समय नहीं होता। जब समय नहीं होता तो बैंक निफ्टी को और निफ्टी को, शेयर बाज़ार को समय चाहिए, उसके बाद ही आपको पैसा देती है वो। बिना समय के कुछ नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।